नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज का लेक्चर नंबर पढ़ेंगे 7, जिसमें संपूर्ण भूगोल, इंडियन जियोग्राफी, विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल पढ़ेंगे 2026 का संस्करण। नोट: मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर कुछ बर्फ क्षेत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली। इसीलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। यानी कि पृथ्वी के अलावा मंगल पर भी मानव जीवन संभव है, क्योंकि मार्स ओडेसी नामक एक कृत्रिम उपग्रह यानी मानव द्वारा बनाया गया ग्रह कृत्रिम उपग्रह से मंगल ग्रह पर बर्फ क्षेत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह जिस पर मानव जीवन संभव है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। यानी कि 6 अगस्त 2012 को नासा द्वारा एक अंतरिक्ष यान भेजा गया जिसका नाम था मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, जो कि मंगल ग्रह पर पहुंचकर मानव जीवन की संभावना का पता लगा रहा है। नेक्स्ट: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मॉम कहा जाता है, 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया। यानी भारत का अपना इसरो द्वारा भेजा गया मंगल पर पहला मिशन, जो कि 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से भेजा गया था, जो कि PSLV C-25 एक लॉन्चिंग रॉकेट है, उसकी सहायता से मंगल पर भेजा गया। यह भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान है। इसे सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। यानी कि भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने मंगल ग्रह पर अपना मिशन भेजा है। पहले नंबर पर आता है सोवियत संघ, फिर आता है नासा और तीसरे नंबर पर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। इसके बाद चौथे नंबर पर आती भारत की इसरो कंपनी, जिसने मंगल ग्रह पर अपना मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम भेजा। नेक्स्ट: शनि सैटर्न। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्यतः 2 हल्की गैस हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। यानी कि यह शनि सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा
ग्रह है। इससे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और यह मुख्यतः दो हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। वलय वो चीज़ होती है जो शनि ग्रह के आसपास रिंग बनी होती इस साइड, इस प्रकार से उन्हीं को मोटी प्रकाश वाली कुंडली कहा गया है। इसका घनत्व 7 ग्राम सेंटीमीटर के डिग्री 3 सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में भी रखने पर तैरने लगेगा। यानी इसकी डेंसिटी है जो कि जल से भी कम है, जिसको जल में रखने पर ही तैरने लगेगा। जैसे कि प्लास्टिक की डेंसिटी कम होती है, प्लास्टिक लकड़ी वगैरह की। नेक्स्ट, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह एक टाइटन है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। यानी कि शनि का जो उपग्रह टाइटन है वो आकार में बुध ग्रह के बराबर है। टाइटन की खोज सन 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजन ने की थी। यानी सर्वप्रथम टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के एक खगोल शास्त्री यानी वैज्ञानिक हुए, जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइजन। इन्होंने टाइटन की खोज की थी। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। यह एक ऐसा उपग्रह है जो टाइटन है, जिसका वायुमंडल पृथ्वी की तरह है। जैसे कि इसमें बरसात, बादल, पानी, हर मौसम चेंज होते रहते हैं। इसी तरह टाइटन उपग्रह में भी पृथ्वी के वायुमंडल के समान ही मौसम चेंज होते रहते हैं। इसी प्रकार का वायुमंडल पाया जाता है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यानी कि शनि के जितने भी उपग्रह हैं वो एक डायरेक्शन में घूमते हैं, और शनि का एक फोबे नामक उपग्रह है जो कि विपरीत दिशा में घूमता है। नेक्स्ट, अरुण, इंग्लिश में भी अरुण ही कहा जाता है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। अरुण सौरमंडल में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि पहले नंबर पर आता है बृहस्पति, दूसरे नंबर पर आता है शनि और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह अरुण है, जिसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज सन 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई है। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। यानी
अरुण के चारों ओर बलय प्रकार के यानी रिंग प्रकार के बलय हैं, जिनका 9 प्रकार की बलय हैं, जिनमें 5 बलयों के नाम हैं। पहला बलय का नाम है बीटा, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा और एम्पिलॉन। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं। नेक्स्ट, यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्य अस्त पूरब की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, यानी कि पृथ्वी पर सूर्य अस्त पश्चिम में होता है और अरुण में सूर्य अस्त पूरब में होता है। इसी प्रकार सूर्य उदय पृथ्वी पर पूरब में होता है और अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, यानी कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर परिभ्रमण करता है, और अरुण के हैं वो पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है, यानी कि अरुण अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है जिससे कि यह लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। नेक्स्ट, वरुण नेपच्यून। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गोल ने की थी। वरुण नेपच्यून की खोज सन 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जर्मन वैज्ञानिक जहान गाले ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह है बुध और सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है, यानी कि जो मीथेन गैस होती है वो वरुण ग्रह के चारों ओर बादलों की तरह छाया हुआ है। इसके उपग्रह में टाइटन प्रमुख है। नेक्स्ट, अर्थ। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में है पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। पृथ्वी को मंगल की भगिनी यानी बहन कहा जाता है। नेक्स्ट,
आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। इसका अगला पार्ट यानी लेक्चर नंबर 8 जल्दी आने वाला। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वॉचिंग।